व्हाट आर गेट्स? दरवाजे क्या हैं? किसी भी भवन का एक ऐसा एरिया जो एक्सटर्नल एरिया को इंटरनल एरिया के साथ कनेक्ट करता है, वो गेट है। जियोग्राफिकली अगर हम बात करें तो मेजर सोर्स है एनर्जी का आपके अंदर आने के लिए। हर जगह पे गेट के अलग एट्रीब्यूट्स हैं। आम फार्म हाउसेज में जब हम वास्तु शुरू करते हैं, हम पूरे प्लॉट का सेंटर लेकर के एंट्री पॉइंट को देखेंगे तो वो गेट होगा। हो सकता है किसी फार्म हाउस में 4 गेट्स हो, चारों गेट से एनर्जी आती है, पर मेजरली एनर्जी उस गेट की आएगी जो आप प्रैक्टिकली यूज करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियसली वो आपसे कनेक्ट है कि आपने अपने घर में जाना है तो पहला थॉट कौन सा आता है कि कौन से गेट से जाना है। जो आपको विजुअली गेट दिखता है वही गेट आपके लिए काम कर रहा होता है, और जिस एरिया से वो एनर्जी आ रही है वो डिसाइड करती है कि आपके उस घर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के एट्रीब्यूट कैसे होंगे। उस घर में मेजर जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा उस गेट से रिलेटेड हमेशा रहेगा। कई बार ब्लॉक करने के बाद भी वो चलता रहता है। हम उसको ये समझ लें कि जो 32 गेट्स निकलते हैं, या इंडस्ट्री में हम 64 गेट निकालते हैं, तो उसका वो जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो आपके उस न्यूरो पैटर्न के साथ हमेशा लिंक में रहता है। प्लॉट्स में, हाउसेज में हमारे लिए मेन गेट मेजर काम करता है। जब हम ऑफिसेज में आ जाते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में आ रहे हैं जहां पे अलग अलग फ्लोर्स हैं, तो उस एरिया में अगर आप किसी कंपनी में जीएम है, आपको अपना कैबिन मिला हुआ है, तो हो सकता है आपके लिए जो गेट काम कर रहा हो वो भवन या बिल्डिंग का ना कर रहा हो, आपके इंडिविजुअल ऑफिस का कर रहा होगा। अपने ऑफिस को ग्रिड करेंगे तो आपको दिख जाएगा। आपको एक क्यूबिकल मिला हुआ है, एक छोटा सा खाना मिला हुआ आईटी इंडस्ट्री में जैसा होता है, सामने आपका लैपटॉप पड़ा है, आप उसमें घुसते कहां से हो? आपके लिए वो गेट काम कर रहा होगा। बच्चे के रूम के लिए, बच्चा नहीं पढ़ रहा, पूरे घर का वास्तु बाद में देखिए, उस बच्चे का इंडिविजुअल रूम ग्रिड करिए, उसमें देखिए उसका दरवाजा कहां पे आ रहा है, उस दरवाजे के एट्रीब्यूट उस बच्चे में आ रहे हैं। क्योंकि बच्चा जब घर आता है वो कहता है मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, उसके लिए जो दुनिया है वो उसका रूम है। हस्बैंड बात नहीं सुनता, किसी का भी नहीं सुनता वैसे, तो उस बेडरूम को करिए ग्रिड, तब आपको दिखेगा। फिर हो सके तो स्लीपिंग पोजीशन चेंज कर दीजिए, पति को इधर सुनाइए, फिर आप उसकी बात नहीं सुनोगे। और मजे की बात है ये स्विचिंग बता देती है कि एक्चुअली वास्तु वहां पे रोल प्ले कर रहा है। तो गेट मेजर एनर्जी का सोर्स है कि घर में एनर्जी कहां से आ रही है, उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। और बढ़िया चीज होगी अगर आप एक नया गेट खोल लें, वर्चुअली खोल लें, जो हमने कल डिस्कस किया था कि वर्चुअल गेट कैसे खोला जा सकता है। वर्चुअल नहीं खोल सकते, अगर वर्चुअल सॉरी कह दिया, अगर असली नहीं खोल सकते तो वर्चुअल खोलिए, अगर असली खोल लें तो ज्यादा बेटर है। दूसरी चीज, आप फ्लैट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में गेट कहां पे आएंगे? फ्लैट्स में अगर आप देखेंगे, हम जब उसको पूरे को ग्रिड करते हैं, मैं आपको कहूंगा आप अपने फ्लैट में जा रहे हो, आपका गेट कहां पे है? जिनके दिमाग में मैक्सिमम लोगों के, जो लोग लिफ्ट से जा रहे होंगे, आप देखेंगे उनके लिए लिफ्ट का जो एरिया होता है, जहां पे लिफ्ट है या जहां पे स्टेयर्स हैं, वो उनके लिए एंट्री पॉइंट काम करना शुरू कर देता। ये प्रैक्टिकल करने वाली चीज है, शास्त्रों में नहीं लिखी, क्योंकि तब फ्लैट नहीं होते थे। आप अपने कमरे को ग्रिड करिए, आपका अगर मेन गेट सामने आ रहा है उससे भी सिम्टम चेक करिए। अदरवाइज आपकी अगर लिफ्ट बाहर निकल के आगे कहीं जा रही है तो आप इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, आपको दिखेगा कि वो लिफ्ट वाला जो एरिया है जहां, या स्टेयर जिसको आप मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रही होंगी। इंडस्ट्रीज में 2 गेट होते हैं, एक वो होता है गेट बड़ी इंडस्ट्रीज में, एक वो गेट होता है जहां से एमडी या कॉर्पोरेट वाले आ रहे होते हैं, और एक वो होता है इसमें लेबर आ रही होती है। उसमें आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे कि किसका थर्स्ट ज्यादा है। दैट्स इट। और अगर आप गेट की एनर्जीज को ब्लॉक करना शुरू कर दें या उसका जो एलिमेंट्स हैं उसको बैलेंस करना शुरू कर दें, तो इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट आ जाता है। मतलब टॉपिक ही चेंज हो जाता है, व्यक्ति का जो कोर क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब एक और सिनेरियो क्रिएट होगा, आप कहेंगे कि हमने गेट ब्लॉक कर दिया, नेगेटिव गेट था, तो क्या नया खोलना जरूरी है? नहीं, मत खोलो वर्चुअल, नेगेटिव एंट्रीज को ब्लॉक करो, अंदर से चीजें स्ट्रांग करो। आयुर्वेद में क्या है कि आप बुरी चीज मत लो, जो अंदर है उसको खत्म करके उसको स्ट्रांग करो। बेड को क्लीन करना, बेड को क्लीन करना, जब मेडिसिन दी जाती है बेड को क्लीन किया जाता है और फिटनेस बढ़ाई जाती है, तो आप बेड को क्लीन कर दो, फिटनेस अंदर से बढ़ा लो। बाहर से कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है, कोई विटामिन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी अपने आप वो काम करती है। तो आपका अंदर का वास्तु सफिशिएंट है आपको सर्वाइव करवाने के लिए। आप उसके बाद दिशाओं के ऊपर काम करो अपने घर की, तो उसको इतनी एम्फसाइज मत करो कि गेट गलत है गेट सही है, वो सब सेट हो जाता है। कई केसेस में डिस्पोजल का गेट, जिसको हम साउथ साउथ वेस्ट कहते हैं, वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होता है, वो भी ठीक हो जाता है अगर आपका इम्यून अंदर से स्ट्रांग है। ठीक है जी। तो याद रखिए, टोटल 18 एरिया से एनर्जी आती है, 4
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद आपकी सब कार्डिनल डायरेक्शन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद उनके फर्दर डायरेक्शन साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, इस प्रकार से। और आकाश और पाताल ये एनर्जीज हैं, पर डोर के सोर्सेज ये 32 हैं। हमें सबको बैलेंस करके चलना है और इनमें जो बेस्ट निकलती है 32 में से N1 N2 नॉर्थ में, ईस्ट में E1 E2, साउथ में S1 S2 और पश्चिम में W1 W2 आपके वास्तु चक्र में वो सारी दी हुई हैं। इन एंट्रेंसेस पे आप डिफॉल्ट गेट खोल दो, कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता। और अगर आप गेट नहीं खोल पा रहे हो तो वहां पे खिड़की भी निकाल दोगे तो आप रिजल्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि आप विजुअली कनेक्ट हो रहे हो बाहर के एरिया से। प्राणिक और जैविक ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए अगर आप सिर्फ N1 N2 में या E1 E2 में लाइट का सोर्स ओपन कर देते हो, आपको उसी से एनर्जी दिखनी शुरू हो जाती है घर में। बस उसमें एक कंडीशन होती है कि उसको खोलने के बाद वहां स्टोरेज ना हो। ऐसा ना हो ना ऊपर से आपने खोल दिया, नीचे आपने इतनी स्टोरेज कर दी, वो एनर्जी फ्रीक्वेंटली मूव ऑन ही नहीं हो रही, बिकॉज ऊपर से जो आ रही है एनर्जी डिफरेंट है, पर अर्थ की एनर्जी डिफरेंट है।